हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अर्धवृत्त को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप अर्धवृत्त चैप्टर से कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सर्वप्रथम अर्धवृत्त का फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बनने वाले प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अर्धवृत्त, ये देखिए, ये पूरा वृत्त है और इसी के आधा वृत्त को यानी यहाँ से काट देंगे हम तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक मान लीजिए कि वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस केंद्र से इस लाइन पर कहीं भी एक रेखा खींचेंगे तो उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये इस शेप का दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। तो दोस्तों, अर्धवृत्त में भी त्रिज्या होगा और इस पूरे लाइन को यानी दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा को व्यास बोलेंगे, और जो केंद्र बिंदु से एक लाइन पर मिलेगी रेखा उसको आर यानी त्रिज्या बोलेंगे। तो देखिए, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर त्रिज्या। और दोस्तों, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, या आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं, या आप 22/7 रखिए या फिर 3.14। लेकिन दोस्तों, अधिकतम 22/7 का ही यूज होता है। तो दोस्तों, अब लिखते हैं फार्मूला की अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस पर बार बार प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, 1/2 हो गया, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, यानी जितना भी त्रिज्या देगा उसका डबल गुणा कर देंगे। आर स्क्वायर का मतलब यही होता है। दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर का स्क्वायर यानी गुणे आर इंटू आर। दोस्तों, इसी फार्मूला को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही डाटा देगा इस त्रिज्या का। तो जब त्रिज्या का देगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब दूसरा फार्मूला है कि अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर और प्लस में 2r। दोस्तों, 2r क्यों होता है? एक यहाँ से r, एक यहाँ से r, यानी 2r हो गया। तो इसी को पाई आर, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान तो त्रिज्या प्लस 2r। तो दोस्तों, ये दो फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि यही दो फार्मूला मेन है इसमें। दोस्तों, फार्मूला को समझने के बाद चलते हैं एक इस पर प्रश्न कर लेते हैं ताकि अब और आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों, सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, या तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा या फिर अर्धवृत्त का परिमाप। तो दोस्तों, हम दोनों एक ही प्रश्न में ले लिए हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी देखिए, ये त्रिज्या हो गया, केंद्र से एक लाइन पर मिलाने वाली रेखा यानी आर का मान क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। दोस्तों, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप भी ऐसे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? आर बराबर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। हमें अब क्या पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर फार्मूला को भी लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, अब इसी फार्मूला में हम रख देंगे 1/2 पाई का मान हम बता ही दिया हूँ 22/7 और आर स्क्वायर यानी आर का 2 बार गुणा, तो आर का मान कितना है? 21 है, तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिके 21, ये 2 से काट देंगे 11 बार में, तो ऊपर कितना बचा? 11 गुणे 21 गुणे 3। दोस्तों, अब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 तियाँ 33। दोस्तों 11 तियाँ 33 गुणे 21,
तो 33 का 21 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 693। लेकिन दोस्तों यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं और अक्सर बच्चे गलती कर ही देते हैं। ये 693 करके क्या करेंगे कि यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर यूनिट यानी इकाई लिखना न भूलिए। फिर आपको एक बात ध्यान दिला रहा हूँ कि आप इकाई लिखना न भूलिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो हमें आर किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा। यदि यहाँ पर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेन आंसर है। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप का क्या सूत्र होता है दोस्तों, बहुत आसान सूत्र है, पाई आर और कोष्टक में होता है 2 + r। दोस्तों पाई आर और प्लस होता है प्लस 2r, 2r। अब पाई का मान क्या है 22/7, आर कितना है त्रिज्या दिया है हमें 21 और प्लस 2r यानी 2 × 21। अब दोस्तों काट लेंगे, ये 7 से काटेंगे, 7 × 21, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 66 और प्लस 21 दूना 42। अब इसको हम जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 6 4 10, 108 और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा।